नमस्कार साथियों, निदान क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज मैं जो नियोस डीएलएड वाले हैं, जो एनआईओस डीएलएड वाले हैं, जिन्होंने एनआईओस के माध्यम से जो डीएलएड की थी, एनआईओस के माध्यम से जिसने भी डीएलएड की थी, उन सब के लिए मैं आज एक खुशखबरी लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो निदान क्लासेस पर जुड़ जाइए आप सभी। और आज मैं एक पत्र लेकर उपस्थित हुआ हूं जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, जो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन है, उसका पत्र जो अभी हाल ही में प्रकाशित हुआ है, जो 6 तारीख को 6/1/2021 को प्रकाशन में आया है। और उन्होंने पत्र भेजा है सभी राज्यों के मुख्य सचिव और यूनियन टेरिटरी के मुख्य सचिव को एक पत्र भेजा है, जिसमें जो एनआईओस डीएलएड वाले हैं उनके बारे में क्या कहा गया है, ये चीज़ें। तो एनआईएस जो डीएलएड थी, जो आपने नेशनल स्कूल फॉर ओपन एजुकेशन के माध्यम से जो आपने डीएलएड की थी, जो 2 वर्षीय पाठ्यक्रम था, वो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होते हैं विभिन्न राज्यों के, उसमें पात्र है या नहीं, इसके उपलक्ष्य में जो है वो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने पटना हाईकोर्ट का हवाला देते हुए ये कहा है कि पटना हाईकोर्ट ने 2020 में जो 2019 में उनके सामने जो पिटीशन दर्ज की गई थी, उसमें पटना हाईकोर्ट ने माना था कि जो एनआईओस से डीएलएड कर रहे हैं वो शिक्षक परीक्षार्थी जो होते हैं वो मान्य होंगे। तो इसी प्रकार से अभी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का एक पत्र आया है 6/1/2021 को। आपके सामने ये पत्र उपस्थित है और इसमें डेट भी लिखी गई है, 6/1/2021 को ये पत्र जारी हुआ है, जिसमें कहा गया है कि मतलब जो ऑल स्टेट चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखा गया है, ये जो किसके द्वारा लिखा गया है, ये लिखा गया है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा। किसको लिखा गया है, तो ये चीफ सेक्रेटरी राज्य के ऑल स्टेट, मतलब सभी स्टेट के जो सभी राज्यों के राज्य सेक्रेटरी है, उनको ये पत्र लिखा गया है, जिसमें कहा गया है उनसे कि जो माननीय पटना हाईकोर्ट ने जो 2019 में फैसला दिया था उसको हम सभी मानते हैं, 2020 में जो फैसला दिया था उसको हम सभी मानते हैं। और यह एनसीटीई भी मान्य करता है कि यह जो आपके एनआईओस के माध्यम से डीएलएड हुई है, ये सभी राज्यों की जो शिक्षक भर्तियां हैं उसमें मान्य है। देखिए, हम इसका पत्र देखते हैं तो इसमें लिखा है कि आई एम डायरेक्टर टू रिफर मिनिस्ट्री फॉर एजुकेशन लेटर, जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसका लेटर का संज्ञान करते हुए लिखा है इन्होंने कि द वर्डिक्ट ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ बिहार लेटर एंड 16/11/2020 को जो ऑनरेबल बिहार हाई कोर्ट ने, जो पटना हाई कोर्ट ने 16/11/2020 को अपना फैसला सुनाया, उसके ऊपर लिखा है कि उत्तराखंड जो नियस डीएलएड के टेट एसोसिएशन, टीचर एसोसिएशन थे, उनके द्वारा ये मामला संज्ञान में लाया गया। और इस उपलक्ष्य में मतलब जो आपकी ये राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद है, इसने यह मामला बताया है कि एनआईओस के माध्यम से जो जिन्होंने डीएलएड की थी उनको जो है अब किसके अंतर्गत माना जाएगा कि बिल्कुल जो आपके राज्यों की टेट होती है, जैसे कि एमपी टेट हुई, अपनी जो राजस्थान में अभी रीट निकली है, उसमें भी आप फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि ये जो है ये राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जो है इन्होंने मान्य कर दिया है ये डिप्लोमा। तो इस प्रकार से जो आप इसमें मैं देख सकता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि श्री प्रीतम सिंह जो है इन्होंने साइन किए हुए हैं। बेशक डिप्टी सेक्रेटरी हैं ये किसके, तो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के। तो ये पत्र आप उसकी वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है जो एनसीटीई है उसने आपकी जो 2 वर्षीय, जिन्होंने एनआईओस के माध्यम से डीएलएड की थी, उस 2 वर्षीय डिप्लोमे को जो है मान्यता दे दी है। तो अब जो है ये एनआईओस के अंतर्गत जो जिसने भी डीएलएड की थी वो सब एलिजिबल हैं। किसके लिए, आप शायद एमपी टेट भरा हो आपने, तो एमपी टेट के लिए जो वर्ग 3 की परीक्षा होनी है उसके लिए भी आप एलिजिबल है। और अभी राजस्थान की रीट निकली हुई है, राजस्थान जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट निकला हुआ है रीट की भर्ती, उसमें भी आप सभी मान्य हैं, एलिजिबल है, उसमें भी आप फॉर्म भर दीजिए, बेशक आपको लिया जाएगा। ये किसका दावा है, ये किया गया दावा नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने, या फिर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, जो मतलब जो आपकी डिग्री कोर्स होती है उसको मान्यता देती है। शिक्षक जो अध्यापक, राष्ट्रीय शिक्षा अध्यापक परिषद जो है ये क्या कार्य करती है, तो ये शिक्षकों के शिक्षण से संबंधित कार्य करती है। और इसने उस बात का भी जिक्र किया है, जब 2010 का भी जिक्र किया है कि 2010 में ये क्राइटेरिया निर्धारित किया गया था, जिसमें कहा गया था कि कौन कौन से कोर्स मान्य होंगे और कौन कौन से नहीं होंगे। तो उसमें भी जो है इसने संशोधन किया है एनसीटीई ने। तो हम ये मान सकते हैं कि आपका जो डीएलएड है वो अब सारे भारत में मान्य होगा। उसके माध्यम से आप सीटेट दे सकते हैं, उसके माध्यम से आप जितनी भी केंद्रीय भर्तियां हैं
उनमें आप शिक्षक बन सकते हैं। और चाहे आप पहले क्या माना जाता था कि ये डिग्री जो थी केवल और केवल प्राइवेट स्कूलों में जो अप्रशिक्षित शिक्षक थे उनके लिए ही मान्य थी, परंतु अभी ये एनसीटीई ने फैसला लिया है जिसके माध्यम से आप ये पत्र देख सकते हो उनका किस तारीख का है। तो यहाँ पर तारीख का भी डिक्लेरेशन दे रखा है, डेट कब है, ये 26/1/2021 का पत्र है, मतलब अभी हाल ही में जारी किया है। तो ये राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा पत्र जारी किया गया है। और आप अब सभी राज्यों की प्रतियोगी परीक्षाएं जो होती है टीचर के लिए, उनके में आप फॉर्म भर सकते हैं, उसकी तैयारी कर सकते हैं। और आप पूरी तरीके से दूसरे डीएलएड के समक्ष ही मान्यता प्राप्त हो गए हैं। तो ये एनसीटीई का पत्र था जो मैंने आपको बताया। अगर आप रीट या फिर बाल विकास से संबंधित किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए निदान क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि आपको नई वीडियो और समय पर जानकारी उपलब्ध हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।